अगर मैं आपको ये बोलूँ कि रोज़ 5 मिनट लिखने से आप लाइफ़ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। चाहे आपका लव है, रिलेशनशिप है, करियर है, हेल्थ है, एनीथिंग। अमेजिंग राइट? हाय एवरीवन, सो दिस साइड आरुषि सिंह और अगर आप न्यूमरोलॉजी, अकल्ट साइंस, स्पिरिचुअलिटी, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन्हीं सारे टॉपिक्स में इंटरेस्टेड है, तो आप मेरे चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं आगे की और वीडियोस के लिए। तो आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड बहुत वाइडली यूज किया हुआ टॉपिक है। इनफैक्ट मेरी जो फर्स्ट रील वायरल गई थी इस चैनल पे वो इसी ही टॉपिक से गई थी। तो इस टॉपिक का नाम है 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक। आप लोगों ने 369 देखा होगा बट लेकिन आज मैं उसकी एक्चुअल साइंस जो है आपको इसमें एक्सप्लेन करूंगी कि साइंटिफिकली ये काम कैसे करता है एंड और हम इसको और ज्यादा पोटेंट कैसे बना सकते हैं। बिकॉज कभी कभी क्या होता है जब हम सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक करते हैं बट स्टिल हम लोग उसे मैनिफेस्ट नहीं कर पाते लाइफ पे। तो उसके पीछे का रीजन जानना बहुत जरूरी होता है कि हम क्या वो मिसिंग पीस है हमारा जो हम नहीं कर पा रहे हैं और बाकी लोग मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं और हम मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा और बिल्कुल भी एक भी टॉपिक को मिस मत करना बिकॉज ये आपके आने वाली कोई भी मैनिफेस्टेशन में सभी में हेल्प करेगा। पहले जानते हैं 369 मैनिफेस्ट मेथड होता क्या है। ये हमें निकोला टेस्ला ने दिया था, जो इन्होंने वर्ड यूज किया था दिस इज की टू योर यूनिवर्स। मतलब आप इससे यूनिवर्स से एंटर कर सकते हो और कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो निकोला टेस्ला ने यहाँ पे कहा था कि ये जो नंबर्स है ना ये बहुत मैजिकल नंबर्स है एंड हर नंबर का अपना एक सिग्निफिकेंस है। फॉर एग्जाम्पल जो 3 नंबर है, 3 इज फॉर द क्रिएशन। कुछ लाइफ में क्रिएट कर रहे हो आप, अपॉर्चुनिटीज का नंबर होता है, एक्सपेंशन का नंबर 3 होता है। व्हेन वी कम टू द 6 नंबर होता है हमारा हार्मनी का, बैलेंस का, स्ट्रेंथ का। एंड देन जब 9 नंबर होता है वो आपका होता है कंप्लीशन का, रीबर्थ का। तो इसीलिए ये स्पेसिफिकली डिजाइन है रिचुअल। तो देख लेते हैं डिटेल रिचुअल करना कैसे है। आपको एक जर्नल लेनी है, कोई भी आप अपनी फेवरेट न्यू जर्नल लेंगे, कोई भी पुरानी जर्नल नहीं लेंगे इसके लिए। एक पेन लेंगे, मेक श्योर अगर पेन रेड कलर का हो तो आप लेना, वरना अगर रेड अवेलेबल नहीं है तो आप ब्लू से भी लिख सकते हैं। इसके बाद जो है आप अपनी थोड़ी देर 2 मिनट साइलेंस में बैठ के अपनी सोचेंगे विश क्या है आपकी एंड विश को हम उसको एक अफर्मेशन बनाएंगे प्रेजेंट टेंस में। एंड यस गाइस, अगर आप लोग अफर्मेशन जो बनाएंगे, इफ यू थिंक कि आपका अफर्मेशन को रीचेक की जरूरत है या आपका अफर्मेशन करेक्ट नहीं है तो आप अफर्मेशन कमेंट में भी लिख सकते हैं, मैं उसका आपको करेक्ट वर्जन लिख के दे दूंगी। तो सेम ऐसे ही क्या करना है कि आपको अफर्मेशन प्रेजेंट टेंस में बनाना है। नाउ अगर ये आप लव के लिए कर रहे हैं, अपने पार्टनर के लिए कर रहे हैं, तो आपकी सिंपल अफर्मेशन होगी आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर दिस लविंग पार्टनर, और आप आगे पार्टनर का नाम लिख सकते हैं। अगर आपको पता है, नहीं लिख सकते तो आप छोड़ सकते हैं। देन अगर आप करियर के लिए कर रहे हैं तो आप लिख सकते हैं आई एम थ्राइविंग इन माई करियर एज अ, अगर आपको वो टाइटल लिखना है तो आप वो मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद क्या करना है आपको, ये 3 टाइम्स आपको मॉर्निंग में लिखनी है। एंड जो मिसिंग पीस आता है वो ये चीज है कि जब आप इसको 3 टाइम्स एज सून एज यू वेक अप, जब आप इसे लिखेंगे ना तो आप 2 मिनट के लिए अपनी उस विश को विजुअलाइज भी करेंगे, उस अफर्मेशन का विजुअलाइज भी करेंगे। इसके बाद आप इसे 6 टाइम्स आफ्टरनून में लिखेंगे। आफ्टरनून में इफ यू आर वर्किंग तो, और अगर बाहर हो तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कुछ भी विजुअलाइज करना। तो मेक श्योर कि जब आप 6 टाइम्स इसको लिख रहे हो ना तो आपकी एनर्जी काम हो, आप बहुत रश में ना लिखो और एक एक सेंटेंस को आप एटलीस्ट 3 टाइम्स जो है बोलें। तो इससे और आपके जो सबकॉन्शियस माइंड में है ना ये चीज बहुत इम्बेडेड हो जाएगी। देन आफ्टर, आप जब नाइट में आएंगे सोने से पहले आपको ये 9 टाइम्स लिखना है। एंड मेक श्योर उस टाइम का सबसे बेस्ट टाइम है अपनी विश बहुत जल्दी मैनिफेस्ट करने का। जब आप इसे 9 टाइम्स लिखेंगे तो मेक श्योर आप 10 मिनट, 5 to 10 मिनट जरूर दे अपनी विश को विजुअलाइज करने के लिए। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप इतना फॉलो करते हैं ना यू विल सी कि आपकी विश जो है वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएगी। ये जो है ये आपको 33 डेज तक करना है। बट डिपेंड्स, अगर आपकी विश थोड़ी लॉन्ग है, थोड़ी बड़ी विश है जिसमें टाइम टेकिंग है, यू नो कि आपकी विश टाइम टेकिंग है या नहीं, तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं आफ्टर 33 डेज भी। नेक्स्ट हम इस टॉपिक पे बात करते हैं जो हमारा मिसिंग पीस आता है, जो हमारी सीक्रेट टिप है कि ये चीज काम कैसे करेगी। अब आपने विश अपनी यूनिवर्स में दे दी है, तो सीक्रेट टिप इज पहले तो आपको सरेंडर कर देना है।
अगर आप कोई भी टेक्निक कर रहे हैं, तो आपको उस पे इतना फेथ होना चाहिए कि ये डेफिनिटली मेरे को मिलेगी ही मिलेगी। एंड जिस तरीके से मैंने आपको टेक्निक बताई है, आई डेफिनिटली नो कि आपका फेथ तो इसमें बहुत होगा और आप इससे सरेंडर भी इजीली कर दोगे। बट द सीक्रेट टिप इज कि आपको उसका अलाइन एक्शन भी लेना है। बट सपोज अगर आप अपने पार्टनर के साथ रिलेशन ठीक करना चाहते हैं, तो उसका क्या है एक्शन? आप अपने पार्टनर से जाके कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनके लिए एफर्ट्स कर रहे हैं। आप उनका वेट नहीं करेंगे कि वो आपसे आके कम्युनिकेट करे या वो एफर्ट्स करे। दीज थिंग विल मूव, बट लेकिन उससे पहले आपको फर्स्ट स्टेप आपको ही लेना पड़ेगा। इफ यू आर सर्चिंग फॉर अ जॉब, इफ यू वांट अ जॉब, तो ऑब्वियसली यू विल गोइंग टू आप अपना जो है पोर्टल्स पे रिज्यूमे डालेंगे, लोगों से बात करेंगे एंड नेटवर्किंग करेंगे कि जिससे आपको कहीं से जॉब की अपॉर्चुनिटी आ सकती है। सपोज इफ यू आर अ बिजनेस ओनर, देन आप अपने बिजनेस के लिए एड पोस्ट करेंगे, अपने बिजनेस के लिए सोशलाइज करेंगे लोगों से एंड गुड और नेगेटिव फीडबैक हर चीज लेंगे। नाउ इसके पीछे की साइंस क्या है कि जिससे आप इजीली कुछ भी मैनिफेस्ट कर लेंगे। तो साइंस है कि हमारे ब्रेन में एक चीज होती है रास, दैट इज रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ये क्या करता है? ये हमारे घर में आरओ की तरह होता है। जैसे आरओ पानी फिल्टर करता है ना और हमें ये जो है ड्रिंकेबल वाटर देता है, ऐसे ही ये हमारे इंफॉर्मेशन को फिल्टर करता है। इट मीन्स कि जो इंफॉर्मेशन, सपोज आपने जो अफर्मेशन डाली है उससे रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज को ये फिल्टर करके देगा। तो एज सून एज अगर आपके माइंड में इससे रिलेटेड नेगेटिव थॉट आता है अपनी विश से रिलेटेड, तो मेक इट, आप उसको कैंसिल कैंसिल करके कैंसिल आउट कर दो या अपनी एनर्जी कहीं उधर शिफ्ट ही ना करो। बिकॉज आपका रास जो है वो कॉन्स्टेंटली जो है फिल्टर कर रहा होता है वाटर। जैसे हमारे आरओ की तरह, आरओ क्या करता है कि जब भी हम आरओ हमेशा जो है वाटर को फिल्टर करता रहता है और हम हमेशा ड्रिंकेबल वाटर ही पीते हैं। वो हमसे नहीं पूछता कि मुझे अभी फिल्टर करना है चाहिए वाटर या नहीं। तो सेम एज हमारा रास्प भी वर्क करता है, वो कॉन्स्टेंटली हमारे लिए इंफॉर्मेशन को फिल्टर करता रहता है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि आप जब बहुत नेगेटिव चीज कोई देखते हैं ना, तो आपको कॉन्स्टेंटली एक के बाद एक नेगेटिव चीज ही दिखती है। तो सेम एग्जैक्टली अपने रास्प को आपको ऐसे एक्टिवेट करना है कि उसको अपनी विश से अलाइन करके कि सिर्फ आप वो अपॉर्चुनिटीज, वो पॉजिटिव पार्ट ही देख पाए, नेगेटिव पार्ट पे नहीं फोकस कर पाए। एज सुन आप जितना ज्यादा उस पार्ट पे फोकस करेंगे, पॉजिटिव पार्ट को, आपका मैनिफेस्टेशन उतना ही जल्दी सक्सेसफुल हो जाए। होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और अगर आपको जरूर पसंद आई है देन आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं अफर्मेशंस में मैं आपकी हेल्प करूं, करेक्ट करूं उन्हें, तो आप अपने अफर्मेशन कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर आप चाहते हैं मेरे 30 डेज फ्री मैनिफेस्टेशन प्रोग्राम का हिस्सा बनना, तो आप नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करिए और ग्रुप ज्वाइन करके जल्दी ही स्टार्ट करेंगे। Thank you. Don't forget to like, subscribe, and share my videos. And thank you, all of you, and happy manifesting.